तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। 17 मार्च है आज और मैं हूं आप लोग का CS देवी LTM का दोस्तों करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए कौन से दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग में बी कॉरिडोर मतलब मधुमक्खी गलियारा दोस्तों विकसित किया जाएगा। तो ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर NH53 है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि आपका जो है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है दोस्तों। यहाँ पर राजमार्गों पर दोस्तों ये सस्टेनेबिलिटी और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में दोस्तों बी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं मधुमक्खी गलियारा ये विकसित करने का जो है निर्णय लिया गया। ठीक है, और इस परियोजना का जो शुरुआत है दोस्तों नेशनल हाईवे 53 है ना, ये आरंग से सरायपाली खंड से दोस्तों यहाँ पर होगी और ये राज्य का दोस्तों पहला ऐसा कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। परियोजना के तहत दोस्तों सड़क के किनारे जो है करंज, महुआ, पलास, बॉटल ब्रश और जामुन जैसे दोस्तों यहाँ पर फूलों है ना, पेड़ों फूलों का जो है यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, ताकि यही है कि साल भर दोस्तों मधुमक्खियों को जो है पराग और अमृत यहाँ पर मिलता रहे। ओके, तो याद रखिएगा ये पहली जो है कौन से नेशनल हाईवे में दोस्तों यहाँ पर बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस योजना के अंतर्गत दोस्तों आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह को दोस्तों यहाँ पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। देखिए दोस्तों योजना का नाम याद रखना है यहाँ पर है ना, बी करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है ना, इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आयोजित किया गया था राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह। ओके, और इसे ही दोस्तों गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है और यहाँ पर दोस्तों एक ही दिन में जो है हजारों जोड़ों का यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 10 फरवरी को दोस्तों राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज में आयोजित किया गया था ये समारोह और मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों यहाँ पर भाग लिया और कुल जो है 6412 जोड़े दोस्तों यहाँ पर वैवाहिक संबंध में बंधे। ठीक है, 10 फरवरी 2026 को। ठीक है, एक ही दिन में 6000 से भी ज़्यादा। यहाँ पर प्रत्येक नव दंपत्ति को दोस्तों यहाँ पर 35,000 रुपये की जो है सहायता राशि दिए गए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको है ना, योजना का नाम याद रखना है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों यहाँ पर कैलाश गुफा इसकी खोज दोस्तों कब हुई है। तो कैलाश गुफा की खोज हुई है दोस्तों 1993 में। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये बस्तर जिला के दोस्तों यहाँ पर जगदलपुर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों ये नाला के किनारे है एक पहाड़ी पर कैलाश गुफा है। ठीक है, 22 मार्च 1993 को दोस्तों ये मिलकुलवाड़ के ग्रामीण दोस्तों यहाँ पर इस वन कर्मियों ने यहाँ पर खोज की थी है ना, ग्रामीणों की मदद से। लाखों पुराने है दोस्तों, ये लाखों पुरानी है और ये गुफा में दोस्तों ये स्टेलेक्टाइट है ना, ये स्टेलेक्टाइट और ये स्टेलेग्माइट की ये जो है यहाँ पर रचना है चट्टानों की और 250 मीटर लंबी है दोस्तों ये गुफा है ना, 3 हिस्सों में विभक्त है। चर्चा में इसीलिए है दोस्तों कि यहाँ पर कोटमसर सैलानियों को दोस्तों कोटमसर गुफा में दोस्तों यहाँ पर प्रतिदिन तो आते हैं सैकड़ों जो है सैलानी प्रवेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भीड़ जो है ना ज़्यादा होने की वजह से भीड़ कम करने के लिए दोस्तों व्यवस्था बनाई है और इसी के कारण यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण दूसरी जो गुफा है जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा नाम कौन सा है ना, तो इसी गुफा में दोस्तों यहाँ पर भेजे नहीं जाते। ठीक है, कैलाश गुफा में आपको भेजने नहीं दिया जाता। ओके, तो याद रखिएगा दोनों गुफा। ठीक है, दोनों कौन से जिले में, तो बस्तर जिला में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की दोस्तों रजत जयंती के अवसर पर किस जिले में जो है अत्याधुनिक स्पेस लैब की जो है स्थापना हुई है। तो ये स्पेस लैब की स्थापना हुई है दोस्तों आपका ये रायपुर में। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रायपुर में जो है अत्याधुनिक स्पेस लैब की जो है स्पेस लैब की जो है स्थापना हुई है और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष दोस्तों और सचिव डॉक्टर वी नारायणन ने दोस्तों यहाँ पर इसके जो है ना निर्माण की मंजूरी दी है और ये दोस्तों अभी जो है स्पेस म्यूजियम ये कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तो याद रखना ये रायपुर में दोस्तों यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। ओके, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, है ना, और काफ़ी दिनों से दोस्तों ये चर्चा में है। लोरिक नगर गढ़, लोरिक नगर दोस्तों रीवा, ये आरंग के पास है। प्राचीन मृत्तिका गढ़ में दोस्तों यहाँ पर किस वर्ष से उत्खनन जारी है? तो ये दोस्तों 2000 देखिए है ना 2018-19 से ये दोस्तों उत्खनन यहाँ पर जारी है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर लोरिकगढ़ जिसको बोलते हैं रीवा, है ना, लोरिकगढ़ बोलते हैं रीवा को, आरंग के पास है दोस्तों मृत्तिकागढ़। 2018-19 से प्रारंभ है दोस्तों यहाँ पर, और मौर्य काल से मराठा काल तक है दोस्तों दुर्लभ यहाँ पुरावशेष सामने आए हैं, ध्यान रखना है। और ये दोस्तों रीवा जो है ये मल्हार, सिरपुर, राजिम को जोड़ता था पुराने समय में। ठीक है, और उत्खनन के दौरान दोस्तों यहाँ पर पंचमार्क सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के, है ना, और ये कृष्ण मार्जित मृदभांड, सातवाहन ताम्र मुद्राएं, कुषाण कालीन शिलिंग, ये सब याद रखना कौन कौन से काल के यहाँ पर मिले हैं। सरवपुरी वंश का स्वर्ण सिक्का मिला है। कलचुरी राजाओं का दोस्तों जैसे रत्नदेव, जाजल्यदेव व प्रताप मलदेव की मुद्रा यहाँ पर प्राप्त हुई है। वलयकूप, ध्यान रखना है, वलयकूप, मिट्टी के खिलौने, लौह उपकरण मिले हैं। 36 मीटर व्यास वाला दोस्तों यहाँ पर विशाल मृदा स्तूप यहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखना है मौर्य युग से दोस्तों उत्तर मध्य काल तक फैला हुआ माना जाता है रीवा की संस्कृति को। ठीक है, और रीवा में उत्खनन वलयकूप भी मिला है। ओके, याद रखिएगा वलयकूप, है ना। बाकी दोस्तों वलयकूप इससे यही है, प्रतीत यही होता है दोस्तों कि ये जो है ना, इस तरह अपनी तरह की ये पहला और महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है छत्तीसगढ़ में, जो कि दोस्तों ये है ना ये प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली के एक उन्नत तकनीक को यहाँ पर सिद्ध करता है। ठीक है, वलयकूप ध्यान रखना है। सरवपुरी कालीन स्वर्ण मुद्रा दोस्तों जिस पर श्रीमद क्रमादित्य अंकित है, ये उत्खनन में मिले हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट याद रखना है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत दोस्तों अब तक जो है कितने गांवों तक बसें जो है पहुंच गई है? तो अब तक दोस्तों 430 बसें, है ना, 430 गांवों तक यहाँ दोस्तों पहुंच गई है। ठीक है, सॉरी 430 गांवों तक। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना, है ना, तो 24 जो है नई बसों का यहाँ पर संचालन किया गया है। 10 जिलों में दोस्तों 23 मार्गों पर 24 जो है नई बसों का संचालन अभी हाल ही में फिर से प्रारंभ हुआ है। और अब तक दोस्तों 430 गाँव तक दोस्तों ये जो बसें हैं कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, पहुंच गई है। और यहाँ पर दोस्तों अब तक बस्तर और सरगुजा संभाग में 34 बसों का संचालन योजना के तहत हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और यहाँ पर पहले चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग में 34 बसें वही शुरू की गई है, बाकी है ना ये 250 गाँव के निवासियों को लाभ मिलेगा। और देखिए और दूसरा योजना, ठीक है, तो यहाँ पर अन्य और योजना है दोस्तों गृह प्रवेश सम्मान योजना, ध्यान रखना है। इसके तहत दोस्तों ये आपका 32,850 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया जाता है घर बनने के बाद। ठीक है, मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हथजोड़ सम्मान दोस्तों ये 2025 है ना लॉन्च किया गया, और 5,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दिए जाते हैं। ओके, याद रखिएगा। और यहाँ पर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना है दोस्तों, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना हो गया, नाम चेंज हो गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना का नाम चेंज होकर परिवर्तन हो गया दोस्तों, यहाँ पर मोर संगवारी योजना किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना दोस्तों, यहाँ पर राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना था इसका पुराना नाम। ठीक है, राजीव गांधी का, यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर है ना योजना ये हो गया है। ओके, बाकी दोस्तों ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत दोस्तों, ये इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया था, 4 दिसंबर 2012 में की थी। और 27 मार्च को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों यहाँ पर इसे क्या बोला मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किया। ओके, याद रखना है, पुनः जो है इसको लॉन्च किया गया है। ओके, बाकी ये मुख्यमंत्री IT फेलोशिप कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये 26 जुलाई 2025 को किया गया है। ओके, तो ये सब योजना है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस पहाड़ में जो है पंचकुंड स्थल स्थित है? तो पंचकुंड स्थल ये आपको देखने को मिलेगा गिरौदपुरी पहाड़ में। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा गिरौदपुरी पहाड़ी में दोस्तों पंचकुटी स्थल है, और ये दोस्तों ये शिवरी नारायण से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी दोस्तों इसे कुंड को जो है अमृत कुंड भी कहा जाता है। ओके, और वही है गर्मी में भी दोस्तों यहाँ पर जल जो है खराब नहीं होता है, सूखता नहीं है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये,
देखिए दोस्तों यहाँ पर आदिवासी विवाह के दौरान दोस्तों डूमर का क्या महत्व है। तो डूमर का दोस्तों यहाँ पर सभी है ना, शादी का सीजन चालू हो गया है तो इनमें से सभी है। ओके, तो डूमर देख लीजिएगा है ना। डूमर जो है शुभ संकेत माने जाते हैं। डूमर के पत्ते और छाल को दोस्तों विवाह स्थल पर लगाया जाता है ना। बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ये वाला प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, कल हम लोग देखेंगे। बाकी ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग का जो है शुभारंभ हुआ है। प्रदेश में दोस्तों अब कितने महीनों में स्वच्छता सर्वेक्षण होगा, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए।